चांद को चांदनी मुबारक, सूरज को रोशनी मुबारक। आपको और आपके पूरे परिवार को रूप चतुर्दशी और दिवाली मुबारक। नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता। आप सभी दर्शकों को रूप चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और तहे दिल से बधाई। धनतेरस से हम दिवाली के पर्व की शुरुआत कर चुके हैं और आज का दिन छोटी दिवाली का है, यानी दिवाली से ठीक एक दिन पहले छोटी दिवाली मना रहे हैं। मौजूदा दौर में इसे रूप चौदस भी कहा जाता है। धनतेरस से हम दिवाली के पर्व की शुरुआत कर चुके हैं और आज का दिन छोटी दिवाली का है, यानी दिवाली से ठीक एक दिन पहले छोटी दिवाली मना रहे हैं। मौजूदा दौर में इसे रूप चौदस कहा जाता है। जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि घरों में साफ सफाई की जाती है, रोशनी की जाती है, उसके साथ साथ व्यक्ति भी अपने रूप और सौंदर्य के प्रति सचेत रहता है। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी, काली चतुर्दशी के नामों से भी जाना जाता है। आज शाम को दीपक जलाए जाते हैं, चारों ओर रोशनी की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि जिस तरह से दिवाली की रात धन की देवी महालक्ष्मी पृथ्वी पर आती है और साफ सफाई वाले घर में बस जाती है, ठीक उसी तरह रूप चौदस के दिन देवी लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी यानी दरिद्रता की देवी भी पृथ्वी पर आती है और जिस घर में साफ सफाई की कमी होती है उसी घर में वह बस जाती है। रूप चौदस के पीछे ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन कुछ उपाय करने से लोगों के कई तरह के रोग और परेशानियां दूर हो जाती है। रूप चौदस के दिन ब्रह्मा मुहूर्त और या यूं कहें सूर्योदय से पहले उठकर अपनी दिनचर्या की शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद में हल्दी, चंदन, शहद और दूध के उपटन से स्नान करके पूजा अर्चना करनी चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन तेल लगाकर अप्पा मार्ग की पत्तियां जल में डालकर स्नान करने से नरक से मुक्ति मिलती है। एक मान्यता के अनुसार रूप चौदस के दिन लाल चंदन, गुलाब के फूल और रोली के पैकेट की पूजा की जाती है। इन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से कहा जाता है कि धन की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान वामन और राजा बलि को भी याद करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से घरों में मां लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। रूप चौदस के दिन शाम को घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर 4 बत्तियों का दीपक जलाकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके दीपदान करना चाहिए। यह भी एक प्रकार से यम की पूजा होती है और कहा जाता है कि इससे किसी भी घर में अकाल मृत्यु नहीं होती। जीवन में नकारात्मकता को दूर करने और खुद को सजाने और संवारने का त्योहार भी रूप चौदस कहलाता है। महिलाएं काम की थकान और घर की सफाई के कारण अपनी त्वचा की देखभाल नहीं कर पाती। वह रूप चौदस के दिन अपने को संवारती है, खुद को मां लक्ष्मी के पूजन के लिए तैयार करती हैं। दिवाली की सफाई और खरीदारी के बीच अपना ध्यान रखने का वक्त महिलाओं को कम ही मिल पाता है। ऐसे में त्वचा पर डस्ट और डलनेस नजर आने लगती है। अपनी स्किन में नई जान भरने के लिए महिलाएं कच्चे दूध का उपयोग कर सकती हैं। दिन में नहाने के बाद अपने चेहरे पर कच्चा दूध लगाकर छोड़ सकती हैं और घर के बाकी काम निपटाने के बाद जब वे अपना चेहरा ताजे पानी से धोती हैं तो उनकी त्वचा का रूखापन दूर होता है और स्किन हेल्दी और सॉफ्ट नजर आती है। विष्णु और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार नरकासुर नाम के राक्षस ने अपनी शक्ति से देवी देवताओं और मानवों को परेशान कर रखा था। नरकासुर ने संतों के साथ 16,000 स्त्रियों को भी बंदी बनाकर रखा था। उसके अत्याचार से परेशान देवता और ऋषि मुनि ने भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर प्रार्थना की और बाद में श्री कृष्ण ने नरकासुर का अंत करके पृथ्वी से पाप का भार कम किया। इस कारण इसे नरका चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और उसकी सहायता से नरकासुर का वध किया। नरकासुर के वध के उपलक्ष्य में घर घर दीपदान की परंपरा शुरू हुई। जल में औषधि मिलाकर स्नान करने और 16 श्रृंगार करने से रूप, सौंदर्य और सौभाग्य बढ़ता है। ऐसी मान्यता है कि यम तर्पण करने से पाप नष्ट होते हैं। छोटी दिवाली के दिन घर के मुख्य द्वार पर, रसोई घर, स्नान घर, देव वृक्षों के नीचे, नदियों के किनारे, 4 दीवारी, बगीचे, गौशाला, मंदिरों में दीपक जलाने चाहिए।
विधि विधान से पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। आप सभी रूप चतुर्दशी का पर्व बड़े ही उत्साह और उमंग से मनाएं। आप सभी रूप चतुर्दशी का पर्व बड़े ही उत्साह और उमंग से मनाएं। शुभ 24 न्यूज की ओर से एक बार फिर आपको रूप चतुर्दशी और छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।